जय श्री राम। जीव जगत सब राम की लीला। परमात्मा की नित्य चिद लीला अंतर्गत भगवान की प्रेरणा से भगवान की लीला अंतर्गत बड़ा सुंदर विषय परमात्मा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। चूँकि सब जीव जगत सब राम की लीला है। कल के एपिसोड में हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 और 14 का चिंतन किया, जिसमें भगवान नारद जी कहते हैं वेद व्यास से, अथो महाभाग भवान मोगजरक शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उर्वक्रमशाखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम् ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथक दर्शस कृतरूप नाम भी न कुत्र चित्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत वाता हत नोरि वास्पदम्। भगवान स्वयं परमात्मा नारद जी के माध्यम से कहते हैं कि मेरी लीलाओं के अलावा यदि कोई कुछ भी कहने की, सुनने की, समझने की इच्छा करता है तो उस इच्छा से ही निर्मित असंख्य नाम और रूप के चक्कर में उसकी चंचल बुद्धि फंस जाती है। और उसकी चंचल बुद्धि की ये स्थिति बनती है बड़ी दुखद कि उसका चित्त फिर और कहीं भी नहीं ठहरता है। जैसे गंगा जी या समुद्र में चलने वाली डोंगी को हवा के झकोरों में यदि फंस जावे तो फिर उसको कहीं भी ठोर नहीं मिलता। इस प्रकार से हमारी चंचल बुद्धि भी फिर कहीं नहीं ठहर पाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान जब इस जीव जगत के रूप में अपनी नित्य चिद लीला करते हैं, कर ही रहे हैं, तो उनके पास हम जीवों के रूप में, हम जीवों के पाठ के रोल के रूप में भगवान के पास दो ऑप्शन होते हैं। चूँकि सो भगवान ही बने सब कुछ, एकोम बहुश्याम प्रजायेति, कि एक तो वो हम जीवों के रूप में संसार की लीला करें, जिसके लिए द्वैत बुद्धि, भेद बुद्धि, ये सब कुछ अनिवार्य है। एक तो वो ऐसी लीला करें, और दूसरे भगवान के पास एक ऑप्शन यह है कि वो हम जीवों के रूप में या जिस जीव विशिष्ट को भी भगवान चुने, जिसको वो अपना, ये तो मर्जी भगवान की, कि उसके रूप में वो अपनी चिद लीला का ज्ञान ध्यान करें। दो ऑप्शन भगवान के पास हैं। तो जब जिन जीवों के रूप में भगवान को संसार की लौकिक लीला करनी होती है तो उनके अंदर तो वो भेद बुद्धि, द्वैत, द्वंद्व आदि ही बनाए रखते हैं, ताकि उनके माध्यम से भगवान इस जगत की लौकिक लीला का आनंद अनुभव करते हैं। अपने ज्ञान को ही इस अनंत जगत रूप में बना करके, अपने सतघन को, ज्ञान घन को, आनंद घन को बना करके उसका आनंद लेते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि उनके अंदर अपनी चिदलीला बुद्धि उत्पन्न कर देते हैं। और जब चिदलीला बुद्धि भगवान के किसी जीव के अंदर उत्पन्न हो जाती है, भगवान की कृपा, इच्छा, प्रेरणा, योजना, लीला के द्वारा, तब भगवान क्या करते हैं, उसके अंदर उसको केवल सब कुछ ये दिखता है कि सब ये परमात्मा की, जीव जगत सब राम की लीला, चिदघन इकला रास रसीला, ऐसे दिखता है। तो ये भगवान की मौज है। ये भगवान इन श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं भागवत के 1, 5, 13, 14 कि यदि आप परमात्मा की लीला के अलावा इस जीव जगत के अंदर कुछ भी अन्यथा सोचने, चाहने, करने, गुणने की इच्छा करोगे तो फिर वही इच्छा परमात्मा की योजना से अनंत नाम और रूपों के रूप में विलसित हो जाती है।
और फिर हमारी बुद्धि व फिर नाम रूप नाम रूप नाम रूप नाम रूप जगत के, फिर हमारी बुद्धि निरंतर इन्हीं में चलती रहती है। और फिर हम भगवान की लीला से दूर होकर के फिर जीव जगत के इस जंजाल में, प्रपंच में फंस जाते हैं। और फिर यहाँ का जो ये दुखानंद है, जो विषयानंद है, जो विविधानंद है, जो द्वैतानंद है, भेदानंद है, द्वंद्वानंद है, फिर हम इस आनंद है, ये भी आनंद ही, विषयानंद भी, फिर हम सब इसका अनुभव करते हैं। इसलिए परमात्मा ये कहते हैं श्रीमद् भागवत के 1:5-13-14 के माध्यम से कि जो मेरे कृपा पात्र हैं वो इस जीव जगत को केवल मेरी लीला ही समझें, मेरी लीला के ही रूप में अनुभव करें, उसके अन्यथा और भी अन्य कुछ भी इच्छा न करें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले अंक में होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती हो, आपके विचार इससे मिलते हों, तो आप इसको लाइक करें, प्रचारित करें, प्रसारित करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।